बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 27 में 3.2 जो हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का, उसके पहले 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम उसको फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आल्सो ड्राइव इट्स रिलेशन। तो आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करना है और इसकी डेरिवेशन भी करनी है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द सिचुएशन व्हेन अ नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। इट स्टेट दैट, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो डील करता है उन सिचुएशन के साथ कि जब एक नेट फोर्स अप्लाई होती है किसी भी बॉडी के ऊपर। तो ठीक है, इसको हम कैसे स्टेट करते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, कि जब एक नेट फोर्स अप्लाई हो रही है किसी भी बॉडी के ऊपर, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। तो नेट फोर्स की ही डायरेक्शन में उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई भी बॉडी है तो इस पर बहुत सारी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, तो वो नेट फोर्सेस होंगी, ठीक है, यानी नेट फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये इसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस करेंगी, एक्सेलरेशन। ये हमें न्यूटन ने बताया था। तो फिर साथ साथ उसने ये कहा था कि ये जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। तो न्यूटन ने ये कहा था कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है किसके साथ, फोर्स के साथ, और उसका रिलेशन है इनवर्स किसके साथ, मैस के साथ। यानी जितनी जितनी फोर्स बढ़ेगी एक्सेलरेशन बढ़ेगी, और जैसे जैसे मैस बढ़ेगा एक्सेलरेशन कम होगा। तो बहुत ही सिंपल है। सो इफ़ अ फोर्स प्रोड्यूस ऑन बॉडी इन अ बॉडी ऑफ मैस m, देन वी कैन स्टेट मैथमेटिकली दैट, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया कि A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, A इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। इन दोनों को अगर आप कंबाइन करते हैं तो F ऊपर आएगा और M नीचे। फिर फर्दर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो F इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, M में। अब जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं स्टूडेंट फिज़िक्स में, तो आप कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो जो न्यूटन ने कांस्टेंट यूज़ किया उसकी वैल्यू क्या थी, K, और K को फिर उसने बाद में कहा कि K की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये K की जगह उसने 1 यूज़ किया, तो F इज़ इक्वल टू M में, विच इज़ सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। ये प्रूव हो गया। आई होप दैट क्लियर हो गया। उसके बाद है डिफ़ाइन न्यूटन एज यूनिट ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे न्यूटन को आप डिफ़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यूटन जो है ये फोर्स का यूनिट है। तो ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। अगर आप फोर्स के यूनिट की बात करते हैं, क्योंकि फोर्स के बारे में हमें न्यूटन ने बताया, तो उसका जो यूनिट है वो भी न्यूटन के नाम से ही मशहूर हुआ। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, 1 न्यूटन इज़ द फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। तो न्यूटन ने कहा कि 1 न्यूटन वो फोर्स होगी, मसलन अगर मैं यहाँ पे F इज़ इक्वल टू M में लिखता हूँ तो मैं आसानी से समझा सकता हूँ कि 1 न्यूटन, ये यहाँ पे अगर मैं 1 न्यूटन लिखता हूँ कि ये 1 न्यूटन उस वक्त होगा कि जब मास कितना होगा, 1 किलोग्राम, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1 न्यूटन वो फोर्स है जो किसी बॉडी में, यानी जिसका मास 1 किलोग्राम है, उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। यहाँ जैसे लिखा हुआ है देख रहे हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे गलती है स्टूडेंट्स को ठीक कर लीजिएगा। ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके ऊपर -2 आता है, ठीक है। तो दस ऑफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन कैन बी रिटन एज दिस। सो डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। अब हम बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं कि मास क्या है और वेट क्या है। सो मास ऑफ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी। तो मास जो है ये बॉडी की मैटर, यानी बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर कितना मैटर है उसको हम कहेंगे मास, यानी वो कितनी क्वांटिटी है उसकी, वो कितनी जगह घेरती है, वो कितना उसका वॉल्यूम है, ठीक है, कितनी उसकी डेंसिटी है, ये उसके मास को रिप्रेजेंट करती है। जबकि वेट इसके बिल्कुल बरक्स है। तो वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स इक्वल टू द फोर्स विद द विच अर्थ अट्रैक्ट। तो वेट का ताल्लुक जो है वो क्वांटिटी के साथ नहीं है, वो ये है कि कोई भी बॉडी है उसको अर्थ कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगी, जितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगी उतना ही उसका वेट होगा। मैथ्स के लिए दूसरा पॉइंट है कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि वेट जो है ये एक फैक्टर क्वांटिटी है। तीसरा पॉइंट जो है मैथ्स के लिए कि इट इज़ मेजर्ड बाय कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड मैसेज यूजिंग बीम बैलेंस। इसको आप बीम बैलेंस से कंपैरिजन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। और वेट जो है इज़ मेजर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा होगा, ठीक है। और इट हैज़ फार्मूला, इसका फार्मूला F इज़ इक्वल टू न्यूटन लॉ से F इज़ इक्वल टू M इज़ इक्वल टू F बाई A आएगा।
और इसका फार्मूला वेट का W=mg है, ठीक है। और नेक्स्ट है जी कि इस ऐसा यूनिट इस किलोग्राम और इसका यूनिट क्या होता है वेट का, न्यूटन। मैथ जो है ये फ़िक्स है, कहीं पे भी आप चले जाएं, स्पेस में चले जाएं, मून पे चले जाएं, आपका मैथ नहीं चेंज होगा। लेकिन जो वेट है चूँकि वो जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है, फार्मूले से आप देख सकते हैं, फार्मूले में लिखा हुआ है, ठीक है। इसी वजह से वेट आपका जगह जगह पे चेंज होता है। आप चाँद पे जाएंगे आपका वेट डिफरेंट होगा, ज़मीन पर डिफरेंट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।